मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में हर रविवार एक ही बिस्तर पे ठीक 11 बजे किसी एक मरीज की मौत हो रही थी। उस बेड पर जिस मरीज को लिटाया जाता वह रविवार को ठीक 11 बजे मर जाता था। हर रविवार उसी बेड पर ठीक उसी समय हो रही मौत डॉक्टरों की समझ से परे थी। अंत में डॉक्टर ये मानने को मजबूर हो गए कि ये जरूर किसी अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत या चुड़ैल की वजह से हो रहा है। मौत के कारण का पता लगाने के लिए विश्व स्तरीय डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई। टीम को अगले रविवार का बेसब्री से इंतजार था। अगले रविवार सुबह 11 बजे से कुछ मिनट पहले ही सारे डॉक्टर और नर्स और बेड के चारों ओर खड़े हो गए। सब के सब मौत का कारण जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। भूत प्रेत का भय उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उन सब की बोलती बंद हो गई थी। 11 बजने ही वाले थे, तभी अचानक आईसीयू के दरवाजे के हैंडल खटखटाने की आवाज हुई। सबकी जान सांसों में अटक गई। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। सभी लोगों के बदन पसीने से नहा चुके थे। दरवाजे के अंदर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत ने प्रवेश किया। सभी देखने वालों के गले के नीचे थूक तक नहीं उतर रहा था और वह पार्ट टाइम स्वीपर आईसीयू में दाखिल होती है और उस बेड के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का प्लग हटाकर अपना मोबाइल चार्ज पे लगा देती है। चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवार से न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, आपको चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? महिला उम्मीदवार, जब भी मैं अपने पति से लड़ती हूँ तो जीत मेरी ही होती है। टीचर, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर, और दूसरा? पप्पू, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, लंगड़ी खेलने थोड़े ही गया होगा। स्कूल के दिनों का एक स्मरण। पेपर छूटने के बाद मित्रों द्वारा सॉल्व किए गए गणित का उत्तर 0.8 या 0.08 इस पर बहस होती रहती थी और हम सिर्फ चुपचाप सोचते रहते, साला मेरा उत्तर 1700 कहाँ से आया। संता को अपना कुत्ता बेचना था। बंता उसे खरीदने वाला था। बंता, क्या यह कुत्ता वफादार है? संता, हाँ जी, मैं इसको 3 बार पहले भी बेच चुका हूँ और ये इतना वफादार है कि हर बार मेरे पास वापस आ जाता है। नो 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 नो। भोपाल रेलवे टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पे पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। एक ने दिमाग लगाया और नीचे लिखा, चांद पे पानी नहीं है इसलिए वापस आया हूँ, बस धोके जा रहा हूँ। रिपोर्टर, ये देखिए इस रैली में 3 साल का बच्चा भी मोदी मोदी चिल्ला रहा है। बच्चे की माँ, चुप कर, वो गोदी गोदी चिल्ला रहा है। ये लड़के चाहे कितना भी सलमान खान विराट कोहली पे मरती हो, अंत में उनकी शादी किसी जेठालाल से ही होनी है। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही आके बैठ गया? जुआरी, पिछली बार मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। टीचर लड़के से, काहे बे, कल स्कूल काहे नहीं आए? लड़का, काहे, कल जो आए रहे उनको कलेक्टर बना दिए हो का? बाप, शराब, सिगरेट, लड़कियों, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। बेटा, पापा, जो आपने दुश्मनों से डर जाए वो मर्द नहीं, फिर क्या, दे चप्पल, दे चप्पल। एयर होस्टेस सभी यात्रियों से, कृपया अपनी अपनी बेल्ट बांध लें। गांव वाला, मैडम, जिन्होंने पैजामा पहना है वो क्या करें? विस्की से ज्यादा खतरनाक है चाय, कृपया अवश्य सुने। कल रात ये बात पूरी तरह साबित हो गई कि चाय विस्की से बहुत अधिक खतरनाक है। हुआ यूं कि कल रात में रात में बार में बैठा शराब पी रहा था। माहौल बहुत बढ़िया था। कब 7-8 पैग पी गया और कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। जब घर पहुंचा तो बीबी 3-4 चाय के कप खाली कर चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरा घर ही सर पर उठा लिया। बिना सोचे समझे जो मुंह में आ रहा था बके जा रही थी, जबकि 7-8 पैग पीने के बाद भी मैं बिल्कुल शांत बना रहा।
साला आज तक एक बात समझ नहीं आई, जिसको भी मोबाइल दो वो सीधी गैलरी में ही क्यों घुसता है। बहस के दौरान पत्नी ने यह कहकर पति को चुप करा दिया, ज्यादा होशियार ना बनो, जितना दिमाग आपके पास है उतना तो मेरा हर समय खराब रहता है। बीबी सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो जब मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे। पति तो बीबी तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हो। पति क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। बीबी बेहोश। साला आजकल का साबुन देखकर पता ही नहीं चलता कि नहाने के लिए है या खाने के लिए है। मलाई, दूध, केसर युक्त। एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। पुजारी क्या हुआ बेटी। औरत बाबा कल रात मेरा पति गुजर गए। पुजारी ओह बहुत बुरा हुआ, उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी। औरत हाँ कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे डायन। पुजारी बेहोश। टीचर एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। पप्पू आलिया भट्ट। टीचर ने डंडा निकाला, इतने दिन में यही सीखा है। दूसरा सर ये तोतला है, ये बोल रहा है आर्यभट्ट। समस्त स्त्री जाति की तरफ से एक गहन प्रश्न, पुरुष तो कभी उपवास नहीं करते, फिर भी उन्हें हमारी जैसी अच्छी पत्नी कैसे मिल जाती है। मास्टरनी अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें 2 दिन में गधे से इंसान बना देती। पप्पू और मेरे पापा आपको एक रात में इंसान से घोड़ी बना देते। 12वीं क्लास में जब उसको प्रपोज किया तो उसने कहा मुझे मेरा करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज कितने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा बारे में भैंस का गोबर डाल रही थी। आंखें भर आई, क्या करियर चुना है। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, करवा चौथ की व्रत रखने वाली कोई मिल ही नहीं रही है। एक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा हम मर गए थे क्या। मुर्गी मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी, पर मॉम डैड चाहते थे लड़का नेवी में हो। लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दबा के पाव भाजी खा रहे थे। पाव भाजी खाने के बाद गर्लफ्रेंड और शर्म से नीचे देखने लगी। लड़का कोई बात नहीं होती है, कभी कभी गर्लफ्रेंड फुई टुर। लड़का ओके जानू इट्स नेचुरल, शर्माओ मत। गर्लफ्रेंड फुई फुस टुर फक फक फू। लड़का जानू तुमको टट्टी लगी है क्या, घर के लिए निकले क्या। गर्लफ्रेंड बुक बुक फुस टर टर फुई ठुस ठास धाम धूम। लड़का उठ तेरी माँ की, यही पाते पाते हक देगी क्या। पत्नी डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा था। पति उस्मान भाई होगा। पत्नी आपने कैसे पहचाना। पति वो साला कबाड़ का व्यापारी है। अब कोई लड़की आपको भाई बोले तो टेंशन नहीं लेने का। क्यों, मैंने सोच सोच के इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भाई मीन्स बी बेस्ट, एच हस्बैंड, ए आप हो, आई लव यू। लड़कों सर उठा के जियो जब तक मैं हूँ। पति मैं चोला चैनल लगाओ। पत्नी नहीं लगाऊंगी। पति देख लूंगा। पत्नी क्या देख लोगे। पति यही चैनल जो तुम देख रही हो। एक कस्टमर चिकन खरीदने गया, दुकानदार से बोला भाई साहब 1 किलो चिकन देना। इतने में मुर्गा बोला भाई साहब खुले हैं तभी कटवाना मुझे, कभी 500,000 के चक्कर में मरवा दो। अल्ट्रा मॉडर्न ज्ञान फॉर द डे, जरूरत से ज्यादा भगवान को याद मत किया करो, क्योंकि किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बीबी किसी त्योहार से कम नहीं होती, हर 2 या 3 दिन बाद मनानी पड़ जाती है। संता कनेक्ट प्लेस पर चिल्ला रहा था मुख्यमंत्री निकम्मा है, मुख्यमंत्री निकम्मा है। पुलिस ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा चल थाने, मुख्यमंत्री की इंसल्ट करता है। संता मैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था। पुलिस ने 2-4 और थप्पड़ मारे और कहा हमें बेवकूफ बनाता है क्या, हमें नहीं पता कि कौन सा मुख्यमंत्री निकम्मा है। यात्री क्या मैं यहाँ एक सिगरेट पी सकता हूँ। स्टेशन मास्टर नहीं,
यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है यात्री। फिर यहाँ इतने सिगरेट के टुकड़े कैसे पड़े हैं? स्टेशन मास्टर, ये उन लोगों ने फेंके हैं जो पूछते नहीं है। माता पिता अपनी बिटिया के लिए सहयोग व खोजते समय दो बात का ख्याल रखें। एक तो लड़का खाते पीते घर का हो, दूसरा वो पीता खाता ना हो। भला एक क्या बात हुई? तो आपको हमारी जो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।